हेल होती है ना, एक बुलंद ऊपर हेल चल रही थी। इस चमत्कार और ये जो सुनहरा गांव है, सुनहरा गांव में जिस जगह पर जो बसावट है सखी की, तो इसको स्वर्णाचल पर्वत बोलते हैं। कार्य करते थे। एक बार कुछ शिष्य महाराज जी के दर्शन के लिए गए तो नागा जी का एक चमत्कार देखा। श्री राधे राधे। हे लाडली, तेरे नाम की शक्ति के आगे सारा संसार नतमस्तक है। भक्तों, श्री राधे राधे। आज हम श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी श्री सुदेवी सखी जी के गांव सुनहरा पहुंच गए हैं और आपको आगे दर्शन कराते हैं सुनहरा गांव के। और स्वर्णाचल पर्वत के नाम से इस पर्वत को जाना जाता है, जिसके नाम पर सुनहरा का नाम है। और राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे छोटी सखी सुदेवी के गांव हम इस समय पहुंच गए हैं और चलिए आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की कथा से अवगत कराते हैं। राधे राधे। श्री राधे। शास्त्र प्राणन भेद लख्यो, श्री राधा नाम को तत्व अगाधा। प्रिया दास करी हरि ने आराधन, जैसे श्री नाम पढ़ो श्री राधा। अब आपके समक्ष हमारे श्री पुजारी जी महाराज, हमारे यहाँ के सुनहरा गांव के सुदेवी सखी के समक्ष हमारे महाराज जी की मुखारबिंद से भी आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानकारी लें और हम आपको अवगत कराते हैं। आप सुने। राधा रानी की जय। देखिए, ये जो है स्थली है ब्रज धाम है और राधा रानी की ही स्थली है। हमारी जो राधा रानी है, आपको मालूम है, प्राचीन समय से ही 64 कलाओं से अवतार है, जिनकी जो हैं 8 सखी हैं। जो प्रधान सखी हैं, सबसे बड़ी हैं, वो ललिता जी हैं और ललिता जी के सम्मुख में और भी सखियाँ हैं। और ये जो सुनहरा गांव है, सुनहरा गांव में जिस जगह पर जो बसावट है सखी की, तो इसको स्वर्णाचल पर्वत बोलते हैं। जैसे कहते हैं स्वर्णगिरी सोने का पर्वत, इसीलिए इस गांव का नाम सुनहरा है। और यहाँ सुदेवी सखी का निवास है, स्थान है। और ऐसा बताते हैं कि सुदेवी सखी और एक रंग देवी, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। राकोली गांव में जो रंग देवी की सेवा है, कि ऐसा बताते हैं कि राकोली गांव में इनकी मौसी है। सुदेवी सखी की जो मौसी है, उन पर संतान नहीं थी, तो उनकी मौसी ने रंग देवी को गोद ले लिया और सुदेवी की सेवा यहाँ रही। और सुदेवी की सेवा सबसे, जैसे पान बीणा है, राधा रानी को पान बीणा की सेवा करती थी। और जो भी कोई कार्य था, राधा रानी सुदेवी सखी को ही सौंपा करती थी। सबसे प्रिय थी सुदेवी सखी। जैसे हमारी सुदेवी सखी की माता हैं कलावती, पिता हैं गौरवान नाम है जो पिताजी हैं। जैसे हमारे वृषभान जी हैं, राधा रानी जी के पिता हैं ना, इसी प्रकार 8 और हैं, वो भी भान हैं। जैसे गौरवान, रसवान, इस प्रकार 9 भान हैं। इसी प्रकार सभी जो हमारी सखियां हैं, ललिता जी तुम्हारी हो गई ऊंचा गांव में, राकोली में हो गई रंग देवी जी, और तुम्हारा डभारा गांव है पास में ही है जी, ज़्यादा नहीं, राधा रानी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में ये 8 सखी विराजमान हैं। ये तुम्हारा डभारा गांव है, ये तुंग विद्या का, तुंग विद्या जी का है। हाँ, इधर घूमते हुए। और ऐसा बता रहे हैं, अब तो ऐसी विशेषता सखियों की, राधा रानी की कृपा कुछ समय में बरसने वाली है कि जो हमारी ये परिक्रमा है, अब तक तो राधा रानी की रही। राधा रानी की परिक्रमा बताते हैं कि 1.25 कोस की है। 1.25 कोस की परिक्रमा तो है, लेकिन जब अष्टों सखियों की परिक्रमा हो जाएगी, गिरिराज जी की 7.25 कोस की परिक्रमा है, और हमारी राधा रानी की और सखियों की परिक्रमा 10.25 कोस की परिक्रमा हो जाएगी। ये ब्रज धाम की सबसे निर्मल परिक्रमा होगी। और हमारे ब्रज की तो कहते हैं कि ब्रज ऊधो मोय ब्रज बिसरत ना हूँ, हैं कि कभी ब्रज की तो बखान कर नहीं सकते। ब्रज में क्या है, विशेषता है, केवल ब्रज में एक ही सौदा है और कुछ नहीं है, केवल है तो प्रेम। यहाँ देखो, वहाँ प्रेम है। और काहे कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक दे, तो 184 योनिया प्रभु पल भर में हर ले। और ये सुनहरा गांव है, सुदेवी सखी का है। कहते हैं कि शास्त्र प्राण भेद लख्यो, श्री राधा नाम को तत्व अगाधा। प्रिया दास करी हरि ने आराधन, जासो नाम पढ़ो श्री राधा। आइए, हाँ, थोड़ा सा व्यास जी महाराज जी, थोड़ा आप भी यहाँ के रास मंडल के बारे में। देखिए, यहाँ बताते हैं सुदेवी सखी पर महारास,
जो भगवान गोपी रूप धरा भगवान शंकर ने, तो यहाँ महाराष्ट्र जो गोपेश्वर महादेव बोलते हैं, यहाँ एक स्थली से गोपेश्वर महादेव का निवास है, यहाँ महाराष्ट्र हुआ था। यहाँ जो सुदेवी सखी हैं, सुदेवी सखी अपनी लीलाओं के द्वारा बड़ा बड़ा वेदन करती हैं ठाकुर जी को, और बताते हैं कि जब ठाकुर जी को हमारे यहाँ की दो सखी रंग देवी और दोनों सुदेवी जुड़ जाती हैं तो ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं, क्योंकि एक सखी 8 कलाओं से अवतार है। जैसे हमारी राधा रानी 64 से है, तो 64 का भाग उनको दे दिया कि पूरा तुम भाग लो, तो 8 कलाओं से हो गई 8 8 64। तो दो सखी जब जुड़ जाती हैं 16 कला बराबर हो जाती हैं, और हमारे ठाकुर जी में भी 16 कलाएँ हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र की स्थली है, और ये ब्रजधाम है। ब्रजधाम में तो यहाँ भी जाएंगे, गांव गांव में महाराष्ट्र है। खंडी स्थान एक ऐसा स्थान है, बहुत भव्य स्थान है। ऐसा बताते हैं कि कदमखंडी में जो नागाजी नाम के संत थे, ये नागाजी नाम के जो संत थे, इनके गुरु जो स्थान है वो है कोकलावन। कोकलावन जो नंदगांव के पास में है, तो इनके गुरु हैं बनखंडी दास। बनखंडी दास जी के शिष्य थे नागाजी। तो नागाजी महाराज गौ सेवा करते थे, और गौ सेवा में भी जो गोबर चाकरी होती है ना, गोबर संभालना डालना, ये कार्य करते थे। एक बार कुछ शिष्य महाराज जी के दर्शन के लिए गए, तो नागाजी का एक चमत्कार देखा कि नागाजी महाराज जब गोबर लेकर जा रहे थे, तो गोबर की जो हेल होती है ना, एक बुलंद ऊपर हेल चल रही थी। इस चमत्कार को कुछ भक्तों ने देखा। अब तो भक्त बनखंडी दास जी के पास गए और कहने लगे, अरे गुरुजी, आपके शिष्य तो देखो कितना चमत्कारी है। अब बनखंडी दास जी ने देखा, अरे नागाजी, हेल एक बुलंद वाकई ऊपर चल रही थी। तो नागाजी को बुला लिया, बोला, अरे बेटा, आप ऐसा करो, आप कोई सेवा नहीं करेंगे, आप इधर उधर जाना चाहे, कोई स्थान देखना चाहे ना, आप स्थान देख लो और अपनी भक्ति करो। तो नागाजी महाराज ने यहाँ कदमखंडी में आकर के अपनी भक्ति का प्रचालन किया जी। अब भक्ति ऐसे स्पष्ट करनी पड़ी कि जैसे 84 कोस की परिक्रमा पर डे देते थे नागाजी। 84 कोस की परिक्रमा ब्रजधाम की पूरी प्रतिदिन करते, यही यथार्थ है। अब बहुत समय व्यतीत होता रहा। अब नागाजी महाराज इधर जब अपने पैरों में भी कुछ नहीं पहनते थे, अब तो जैसे जा रहे थे तो वहाँ झाड़ी थी, उनकी लटाएं बहुत विशेष लंबी हो गई, तो झाड़ी की में लटाएं उलझ गई। जैसे ही लटाएं उलझी, एक दिन हो गया, 2 दिन, 7 दिन, रात्रि बीते गए। मेरे ठाकुर जी को मालूम हुआ, ठाकुर जी प्रकट हो गए, लटाओं को सुलझाने लगे, मना कर दिया। अरे जिसने सुलझाई वही सुलझाएगा, तुम कौन हो सुलझाने वाले। कहने लगे, अरे नहीं प्रभु, मैं आपका दास ही हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं आपका दास हूँ। मैंने कि नहीं, दास से काम नहीं चलेगा, मुझे तो वही चाहिए जो जुगल जोड़ी सरकार है ना, जो महाराज से करते हुए मेरे सरकार आते हैं, स्वयं राधा रानी को प्रकट ले आते हैं, वही सुलझ जाएंगे। अब तो राधा रानी को प्रकट कर लिया, अपने पीछे से जैसे प्रकट किया, राधा रानी ने, बताते हैं स्वयं राधा रानी ने नागाजी महाराज की जटाओं को सुलझाया। अब तो नागाजी महाराज जैसे ही एक जगह बैठ गए तो ऐसी समाधि ले लिया, बिल्कुल अंतर ध्यान हो गए, मरे नहीं हैं, आत्मा अजर अमर है, लेकिन उनको समाधित कर दिया गया। बोले नागाजी महाराज की जय, सुदेवी सखी की जय, राधा रानी की जय, ब्रजधाम की। आइए अब आपको तो राजमंडल के दर्शन कराते हैं। जो एक और गुप्त रहस्य, जैसे कि कहते हैं कि राधा रानी के और ठाकुर जी की जो भेंट हुई है, मात्र 16 ही बार भेंट हुई है, 17 बार भेंट हुई ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी 16 कलाओं से, उन्होंने 16 ही कलाएँ ही उनको दर्शाई हैं। जितनी भी पोत राधा रानी के साथ भेंट हुई है, वो मात्र 16 ही बार राधा रानी और ठाकुर जी का मिलन हुआ है, इससे 17 बार कोई मिलन हुआ ही नहीं। आइए अब आपको रासमंडल के दर्शन कराते हैं। ये काफ़ी प्राचीन हमारा सुदेवी सखी का रासमंडल है, आप इसके दर्शन करें। ये आपका सुदेवी सखी का ध्वज लहराता हुआ प्राचीन मंदिर सुनहरा गांव में स्वर्ण पर्वत पर स्थित है। यहाँ सभी यात्रियों से निवेदन है कि हमारा चैनल जो ब्रज धूल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और यहाँ दर्शन करने के लिए आप सभी लोग गो गोचर जो लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई।